नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार असाइनमेंट्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले दोस्तों हम 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस टेस्ट हम एडोटेरिया बुक का वॉल्यूम 2 से हम करा रहे हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों यह इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 80 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और जो 20 क्वेश्चन बच जाएगा मैथ और रीजनिंग का तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है और अपवाद स्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आ जाएंगे। और ऑप्शन नंबर 1 के बारे में जान लेते हैं तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष क्षमता। अनुच्छेद 15 के बारे में जान लेते हैं तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मौल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। और यह किस अनुच्छेद में है तो संविधान के अनुच्छेद 39 के क के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि ऐसी न्याय प्रणाली का क्रियान्वयन हो सके जिससे सबको समान रूप से न्याय मिले तथा उचित कानून और योजनाओं द्वारा या अन्य किसी भी तरीके से निःशुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने का विशेष प्रयोजन करे जिससे सभी नागरिकों को न्याय प्राप्त कराने का अवसर मिल सके। और जान लेते हैं इसके बारे में तो मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया और संविधान के भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, संविधान के भाग 4 में है। और मौलिक कर्तव्य जो है यह रसिया के यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है और यह संविधान के भाग 4 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण लोक नायक के रूप में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिन्होंने जेपी आंदोलन के माध्यम से भारत में दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा को ठोस और सक्रिय रूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष सदन के जीवन काल प्रयत्न पद धारण करता है और उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है और इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं की घोषणा पत्र कहा, इन्हें धार्मिक उपदेश बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसी वेयर। नीति निर्देशक तत्व को केसी वेयर ने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है तो अनुच्छेद दिया हुआ है, इधर प्रावधान दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संबंधी और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 के को शामिल किया गया तथा एक नई यानी कि 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। और ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है 73वां संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था और इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 76वां संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं। तो 76वां संविधान संशोधन 1994 ईस्वी में हुआ था और इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं 92वां संविधान संशोधन। तो 92वां संविधान संशोधन संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमाशा। तो तमाशा कहाँ का लोकनृत्य है? तो आपको महाराष्ट्र का लोकनृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान सर्वोच्च है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। यानी कि भारतीय संविधान में संघात्मक गुण यह तीनों विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक मामलों के विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जीडीपी के अनुसार भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां। जीडीपी के अनुसार भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान है और प्रथम स्थान यूएसए का है, द्वितीय स्थान चीन का है, तृतीय स्थान जापान का है और चतुर्थ स्थान जो आपका जर्मनी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना डीआर गाडविल मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था आपका 1969 से 74 ईस्वी में हुआ था और यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डीआर गाडविल मॉडल पर आधारित थी और भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। ऑप्शन नंबर बी के बारे में देख लेते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था 1961 से 66 ईस्वी तक ये था और इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था और बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 ईस्वी में हुआ था और यह पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। तो यह आपका 1956 से 61 ईस्वी तक चला था और यह योजना जो था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो था 1985 से 90 ईस्वी तक चला था और डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटेन के सहयोग से। और ऑप्शन नंबर ए के बारे में देख लेते हैं, जर्मनी। तो जर्मनी जो था जर्मनी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड रावलकेला जो है वह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था जो कि उड़ीसा में है। और रूस के सहयोग से क्या किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में है यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
कि भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात आयात बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि फिलोडी रोग किस फसल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिल में। यह एक विषाणु जनित रोग है जो तिल में होता है। वहीं सरसों में मोजेक और बादाम में रेखा पैटर्न रोग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है, ये आपका गलत दिया हुआ है। कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा, लेकिन ऊर्जा का मात्रक जूल न्यूटन जो दिया है ये गलत है। कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है जो कार्य का होता है, अर्थात जूल होगा, और शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। और कथन 3 जो है आपका गलत दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा या गलत हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लालटेन की बत्ती से किरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बत्ती में कोशिका क्रिया के कारण। केशनली के द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। और लालटेन की बत्ती में किरोसिन तेल का ऊपर चढ़ना तथा मोमबत्ती में पिघले मोम का ऊपर चढ़ना यानी कि केशिकत्व का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन रुधिर यानी कि ब्लड का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल असंतुलन। रुधिर के कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है, भोज पदार्थ का परिवहन है, उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन है, हार्मोन परिवहन है, रोगों से रक्षा है, शारीरिक ताप का नियंत्रण है, रक्तस्राव को रोकना और जल संतुलन बनाए रखना आपका है। लेकिन जल यहाँ पे असंतुलन दे रहा है, ये आपका कार्य रुधिर का नहीं है, जल संतुलन को बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लकड़ी के पौधे में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पौधे के हार्मोन हैं जो विभिन्न विकास प्रक्रियाओं को विनियमित करते हैं, जिनमें अंकुरन, सुफ्ता, फूल, फल विकास और पत्ती और फलों के फूल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पायरस मलस निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेव का। पायरस मलस सेव का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेजिन। रेजिन का प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव जाति का विकास क्रम है, मानव जाति का विकास क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली, उभयचर, सरीसृप, फिर मानव, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नांकित में से अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम लॉरिल सल्फेट। अपमार्जक 10 या अधिक कार्बन परमाणु वाले एलिफेंटिक एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल से बने एस्टर के सोडियम लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्कोहल में। अल्कोहल में जो होता है ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी। हाइड्रोजन में चाल जो होता है वह 1269 मीटर प्रति सेकंड होता है और एल्कोहल में जो होता है 1213 मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद पारा में आपका होता है 1450 मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर कांच में आपका 5640 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 के पावर 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीशा का। इसमें शीशे की दो पट्टिकाएं होती है और पट्टिकाएं जो होती है वह तनु कंधमाल में डूबी रहती है और एनोड एवं कैथोड शीशा का होता है और इसका विभवांतर 2 वोल्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो मूसले के द्वारा बनाया गया उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। इसका निर्माण मूसले ने 1913 में तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाकर किया और इसमें 7 क्षैतिज कतार तथा 18 उदर्ग यानी कि उदर्ग स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातुमल। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर जो द्रवनशील पदार्थ बनता है उसे धातुमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि परम्यूटेड विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल की अस्थायी कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्तंभ ए और स्तंभ क और ख को सुमिलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाचन तंत्र जो हो जाएगा इससे आपका भोजन का पाचन होगा। उसके बाद परिसंचरण तंत्र से क्या होगा? तो रक्त का परिवहन होगा। उसके बाद जनन तंत्र से क्या होगा? तो आपका वंश परंपरा को कायम रखने के लिए नए जीवों का जन्म होगा। और तंत्रिका तंत्र से क्या होगा? तो शरीर के कार्यों का नियंत्रण होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद द्वारा वेदांत सोसाइटी का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ। इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यान्डबू की संधि। आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ। इसके उपरांत 1826 में यान्डबू की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर कैंपबेल। और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में मेजर नील दिया हुआ है, तो इन्होंने इलाहाबाद में विद्रोह को दबाया था। ऑप्शन नंबर सी विसेंट आयर है, तो विसेंट आयर और डब्ल्यू टेलर ये दो थे। इन्होंने जगदीशपुर बिहार में जो था इन विद्रोह को दबाया था। और निकोलसन और एक हडसन थे, इन्होंने दिल्ली में आपको विद्रोह को दबाया था, जिसमें निकोलसन मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। बिरसा मुंडा के आदर्शों में नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद मुख्य रूप में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था और इसके उद्देश्यों में भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1843 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय तिरंगों को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर लाहौर में भारतीय तिरंगा फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के शासनकाल में। कुषाण शासक कनिष्क के समय उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में गांधार एवं मथुरा क्षेत्र में मथुरा कला का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानता किसके लिए किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ऋग्वेद में 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोम से। सोम जो है वह पेय पदार्थ का देवता माना जाता है और इनका वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। और अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 ऋचाओं की रचना की गई है और इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 ऋचाओं की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी कि 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाकश्यप। महाकश्यप जो थे वह प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, डी में साबाकामी। तो साबाकामी किसके अध्यक्ष थे? तो साबाकामी द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। उसके बाद वसुमित्र और अश्वघोष जो ऑप्शन ए और बी में दिया हुआ है, यह चतुर्थ बौद्ध संगीति में वसुमित्र और अश्वघोष अध्यक्ष थे। और तृतीय बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन थे? तो तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र तीस जो थे वह तृतीय बौद्ध संगीति में अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरेली मौलवी अहमदुल्ला दिया हुआ है, गलत है। बरेली में जो थे आपको वह खान बहादुर खान थे, जबकि कानपुर नाना साहब सही है, इलाहाबाद लियाकत अली सही है और दिल्ली बख्त खां सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन के द्वारा। तुर्कान ए चिहलगानी की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया और बलबन के द्वारा इसको समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुल्तान सिकंदर के द्वारा। अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर के द्वारा पांडुआ बंगाल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 अगस्त 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अब्बुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल के समय अब्बुल हसन, बिशनदा, मनोहर दास प्रमुख दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी का, यानी कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, यह चारों राज्य जो है वह बांग्लादेश की सीमा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन,
यानी कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है और यह मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिम्पोपो। भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है और मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। यानी कि तेल नदी महानदी की सहायक नदी है और महानदी की अन्य सहायक नदी शिवनाथ, मांडईब और जोंक है। तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, गलती बता दिए। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है और महानदी की अन्य सहायक नदियाँ शिवनाथ, मांडईब और जोंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है? निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुल्लर झील। कश्मीर की बुल्लर झील एक विवर्तनिक झील है और विवर्तनिक झीलों का निर्माण धरातल के उठने तथा धंसने से होता है। चिल्का झील कहाँ है? तो ओडिशा में। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो मुख्यतः मध्य गंगा मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत है। और इसके बाद भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिसको हम लोग मानसूनी वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गाहिर माथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। हाल ही में चर्चा में रहा गाहिर माथा उड़ीसा के समुद्री तट के पास लगभग 8 लाख समुद्री कछुओं को प्रजनन करते हुए देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि टोंडा नागपुरी निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है? टोंडा नागपुरी किसकी प्रमुख नस्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भैंस का। मेहसाना, मुर्रा, टोंडा, नागपुरी आदि भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हेमेटाइड लोह अयस्क का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। हेमेटाइड लोह अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है और कर्नाटक में मैग्नेटाइड लोह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि तातीपाका तिल परिशोधनशाला कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व हाथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 29 जून, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों है, यानी कि सिमलीपाल अभ्यारण्य, नंदनकानन अभ्यारण्य और भीर्तकर्णिका अभ्यारण्य। आपका तीनों जो है अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि टी शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि उलन बटोर किस देश की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है, जहां देश की लगभग 38% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह 13वें राष्ट्रपति थे और उन्हें 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि शॉर्ट स्टोरी निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर की। शॉर्ट स्टोरी गोरा गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मातृ मृत्यु दर होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति 1 लाख जीवित जन्मी माताओं की मृत्यु की संख्या। मातृ मृत्यु दर होती है प्रति 1 लाख जीवित जन्मी पर माताओं की मृत्यु की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्यों का आरोही क्रम में दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो केरल में कितना है, तो 1084 है प्रति 1000, तमिलनाडु में 996 हो जाएगा और आंध्र प्रदेश में 993 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गिल्ड एंड मार्केट किसके व्यापार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी प्रतिभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्याज, झींगा और औषधि गुलाबी क्रांति के उत्पादन से संबंधित है और टमाटर जो है वह लाल क्रांति के उत्पादन से संबंधित है। तो 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र का। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन, चिकित्सा शामिल है और इस सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध ऑप्शन नंबर डी, शेयर बाजार से है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है जब कंपनी के गोपनीय सूचनाएं रखने वाले व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है तो यह इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। दोस्तों यह थे बिहार दरोगा एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। दोस्तों इससे पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा 80 क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।